एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जब सीचेन शूलाई से कांटेक्ट नहीं कर पाता तो वो पीस को लेकर उससे मिलने के लिए जाते हैं। शूलाई उससे बताती है कि कैसे उसने अपने एक खास दोस्त को हर्ट कर दिया है, तो सिचुआन उसे कंफर्ट करता है जिससे उसका मूड थोड़ा बेटर हो जाता है। दूसरी ओर वो एक बार में जाकर वाइन पी रहा था ताकि वो अपने गम को भुला सके। तभी वहीं पर उसकी मुलाकात शी से होती है। शीशी को हुओ की ऐसी हालत देखकर बुरा लगता है और वो सोचने लग जाती है कि वो उसे इस तरीके से ऐसे रास्ते में नहीं छोड़ सकती। तो वो हुओ को अपने घर ले जाकर सुलाने का सोचती है। जब वो उसे अपनी कार में लेकर आ रही थी और उसका सीट बेल्ट लगा रही थी तो एक पर्सन जो कि उसका पीछा कर रहा था वो उसका फोटो ले लेता है। अगली सुबह जब हुओ की आंख खुलती है तो वो अपनी कंडीशन देखकर हैरान था। शीशी ने तो यहाँ पर मजाक में उसे बिलीव करवा दिया था कि उनके बीच रात को कुछ हुआ है, जिससे वो एकदम शॉक में था। लेकिन फिर वो बाद में सब कुछ क्लियर कर देती है कि उनके बीच में कुछ भी नहीं हुआ है, वो तो सिर्फ मजाक कर रही थी। वो फिर अपनी लोकेशन फांग को भेजता है जो उसे लेने के लिए आता है और वो ये देखकर हैरान रह गया था कि वो सारी रात शीशी के घर में रुका था। रास्ते में वो कहने लग जाता है कि जितना वो शूलाई के पास जाएगा तो वो उसे उतने ज़्यादा दूर होगी, पर वो उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता, मानो जैसे कि शूलाई उसकी जिद बन चुकी हो। जिसके बाद हम सीचुआन को देखते हैं जो कि पीस की फोटो लेकर शूलाई को भेज देता है। वहीं शूलाई को भी सीचुआन की कल रात की बातों से अच्छी नींद आई थी और सुबह सुबह उसका मैसेज देखते ही वो उसे कॉल करती है। फ़ोन पर दोनों काफ़ी बात करते हैं। सीचुआन यहाँ पर अपनी बचपन की उसे कहानी बताते हैं कि कैसे उसने एक ही रात में अपने माँ बाप को खो दिया था और तब उसके पास सिर्फ उसकी दादी थी, और कैसे एक लड़की उसे रोता हुआ देखकर अपने साथ ले गई थी और उसकी मॉम का लिखा हुआ सॉन्ग प्ले करने लगी जिससे उसे हिम्मत मिली। जब वो बड़ा हुआ तो उसने उस लड़की को ढूंढने की कोशिश की लेकिन वो उसे कभी ढूंढ नहीं पाया। शूलाई पूछती है कि क्या वो लड़की उसका पहला प्यार थी, जिस पर वो तुरंत ही मना कर देता है और बोलता है कि जब वक्त मिलेगा तो वो उसे पूरी कहानी शेयर करेगा। फिर सिचुआन शूलाई से पूछता है कि पास में उसने उसके 10 साल का ही प्रॉमिस क्यों किया, तो शूलाई बताती है कि वो चाहती थी कि वो खुद इन 10 सालों में उसके लिए इतना कैपेबल बने कि दोनों बराबर हो जाए। अब सिचुआन से बात होने के बाद शूलाई को न्यूज़ से पता चलता है कि नानगांग रोड पर एक मेजर एक्सीडेंट हो गया है, इसीलिए वो जू से कहती है कि वो उसे डायरेक्ट वहां पर सीन पे मिलेगी। एक मोटर होम और एक कार टकरा गई थी जिससे कि उस मोटर होम में आग लग गई, जबकि कार ब्रिज के किनारे लटक गई थी जिसमें एक छोटा बच्चा अपने डैड को उठा रहा था और हेल्प के लिए आवाज़ दे रहा था। सीजवान भी वहां पर अपनी टीम के साथ सीन पर पहुंच गया था और टीम्स को 2 पार्ट में डिवाइड करके कुछ को मोटर होम की तरफ भेजा और कुछ को लेकर कार की ओर बढ़ता है। वहीं मोटर होम में यांग देखता है कि एक आदमी ने अपनी बॉडी से एक औरत और बच्चे को प्रोटेक्ट किया हुआ था, लेकिन उस आदमी की मौत हो चुकी थी। उस औरत और बच्चे को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। दूसरी तरफ सिचुआन और फांगशी ने ब्रिज के पिलर पर फंसे आदमी और बच्चे को बचा लिया था। रेस्क्यू काफी खतरनाक था, बच्चा तो बच गया था लेकिन सिचुआन और वो आदमी लगभग गिर ही गए थे, जिसे देखकर सभी लोग डर गए। पर सिचुआन ने उन्हें संभाल लिया था और शूलाई भी वहां पर आ गई, उसने भी उनकी हेल्प की जिससे कि दोनों बच गए। बच्चा भागकर सिचुआन के पास आता है और उससे बोलता है कि वो सुपरमैन अंकल है जिसने कि उसे और उसके डैड को बचा लिया और उसे थैंक्स करके चला जाता है। फिर सिचुआन शूलाई के पास जाता है और उसे गले लगाता है, साथ ही उसे कन्फेस भी कर देता है। शूलाई भी यहाँ पर बिना किसी हेजिटेशन के उसका कन्फेशन एक्सेप्ट कर लेती है। दूसरी ओर हॉस्पिटल में जिस औरत को रेस्क्यू करके ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया था, जो कि पूरी तरीके से जल चुकी थी, उसने ट्रीटमेंट के लिए मना कर दिया था, लेकिन जांग ने उसे इमोशनली समझाया और उसे ट्रीटमेंट के लिए तैयार किया। रेस्क्यू के दौरान सिचुआन की लेग में भी इंजरी हो गई थी, पर उसने किसी को नहीं बताया। अब यांग का तो ये पहला मिशन था और पहली बार उसने मौत को सामने से देखा था, इसलिए वो इमोशनली डिस्टर्ब हो गया था। लेकिन लियो उसे समझाता है कि फायर फाइटर होने का मतलब है उसे अपना दिल मजबूत रखना होगा, लाइफ और डेथ उनके काम का हिस्सा है। फांगशी फिर जांग से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर जांग सीधे उसे पूछ लेती है कि क्या वो उसे पसंद करता है, जो कि वो उसकी इतनी केयर कर रहा है। जांग बोलता है कि वो ऑलरेडी मैरिड है, इसीलिए उसे उसकी केयर करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही उसे उसको पसंद करने का अलाउड है। पर फिर भी फांगशी उसके लिए जो खाना लाया था वो उसे वहीं पर छोड़ जाता है और उसे अच्छे से खाना खाने के लिए बोलकर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। फिर वापस स्टेशन में आकर फांगशी लियो को बताता है कि जांग ने उसे रिजेक्ट कर दिया, तो लियो उसे सजेस्ट करता है कि उसे ट्राई करते रहना चाहिए। पर फांगशी बताता है कि वो ऑलरेडी मैरिड है और उसने कहा कि जब जांग ने उसे रिजेक्ट किया था तब उसे रियलाइज़ हो गया कि वो उसके लिए सच में रियल फीलिंग्स रखता है।
और जैंग ऑलरेडी मैरिड है ये जानकर तो अब वो काफी फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा था। उसका प्यार तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। दूसरी तरफ सीचुआन पीस से मिलने के लिए जाता है और पीस उसकी इंजरी नोटिस कर लेता है, पर सीचुआन उसे बोलता है कि वो ठीक है। अब आज सीचुआन और शूलाई के रिलेशनशिप का पहला दिन था। शूलाई इतनी एक्साइटेड थी कि उसे नींद ही नहीं आ रही थी, तो वो सीचुआन से रात को मैसेज पर बात करती है। दोनों कुछ देर तक रोमांटिक बात भी करते हैं। अगले दिन शूलाई फिर फायर स्टेशन जाती है ताकि वो उस मोटर होम वाले एक्सीडेंट के बारे में सीचुआन से डिस्कस कर सके। फायर की डायरेक्शन और टर्मिनेशन लाइन को देखते हुए दोनों को लगता है कि आग मोटर होम के रेफ्रिजरेटर से लगी थी, लेकिन ये सिर्फ उनका एजम्पशन था। असली वजह फायर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट से ही पता चलेगी। शूलाई फिर अपने टीम लीडर से इस केस के एविडेंस डिस्कस करती है। वो कहती है कि फायर की वजह अभी क्लियर नहीं हुई है, लेकिन 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। या तो ये सब कुछ आदमी की गलती से हुआ है या फिर उस रेफ्रिजरेटर की क्वालिटी से हो सकता है। ये रेफ्रिजरेटर टीसी कंपनी ने बनाया था। टीम लीडर यहाँ पर उसे वार्न करता है कि ऐसी कंपनीज के पास स्ट्रॉन्ग लीगल और फाइनेंशियल बैकअप होता है, इसीलिए शूलाई को इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी चौकन्ना रहना होगा। दूसरी ओर हुओ और शीशी के रिलेशनशिप के र्यूमर्स हर तरफ फैल रहे थे। वो उन्हें क्लियर करने के बजाय ओपनली एक्सेप्ट करता है कि वो शीशी को डेट कर रहा है ताकि शूलाई को इससे जेलसी फील हो और वो उसके पास वापस आ जाए। शीशी भी उसके साथ यहाँ पर कोऑपरेट करती है और मीडिया के सामने फेक रिलेशनशिप का नाटक करती है। टीवी स्टेशन में भी सभी लोग इस र्यूमर के बारे में गॉसिप कर रहे थे और जियांग जानबूझकर शूलाई को ये सब बताती है ताकि वो हर्ट हो, लेकिन वो वीडियो देखकर खुश होती है। उसे अच्छा लगता है कि हुओ को कोई पसंद आई और उसे भी उसके रियल हैप्पीनेस मिल चुकी है। तभी उसे पता चलता है कि हुओ की कंपनी ने टीसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, तो उसे थोड़ा सा अच्छा फील नहीं होता। वो नहीं चाहती थी कि वो किसी भी तरीके की प्रॉब्लम में फंस जाए, इसलिए वो उससे मिलने का प्लान करती है। जब हुओ को शूलाई का मैसेज आता है तो वो शीशी को बीच रास्ते में ही छोड़ देता है और उसे पीछे आ रही न्यूज़ रिपोर्टर की कार में घर जाने के लिए कहता है। वो फटाफट से फिर शूलाई से मिलने के लिए निकल जाता है। जब शूलाई उसे रेफ्रिजरेटर इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करती है तो वो ये सोचता है कि शूलाई को अभी भी उसकी चिंता है, जो जानकर उसका मूड काफ़ी अच्छा हो जाता है। वो उसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोलता है और बताता है कि वो सिर्फ एक इन्वेस्टर है, उनका प्रोडक्शन से कोई भी लेना देना नहीं है। फिर शूलाई उसे शीशी और उसके रिलेशनशिप के बारे में पूछती है और कहती है कि वो वाकई उनके लिए काफ़ी खुश है। साथ में ये भी बताती हैं कि वो और सीचुआन अब रिलेशनशिप में है। ये सुनकर वो का मूड ख़राब हो जाता है, पर वो फेक स्माइल देता है। अब जब सीचुआन को पता चलता है कि शूलाई लेट नाइट हुओ से मिलने के लिए गई थी तो वो जेलस हो जाता है और सीधे उसे पिक करने आ जाता है। उसकी पॉजिटिवनेस देखकर शूलाई को काफ़ी खुशी होती है। शूलाई फिर से फायर स्टेशन आती है और उन्हें एक रेफ्रिजरेटर मॉडल टेस्टिंग के लिए देती है। एक्सपेरिमेंट्स के बाद कंफर्म हो जाता है कि आग इसी लो क्वालिटी रेफ्रिजरेटर की वजह से लगी थी। शूलाई डिसाइड करती है कि वो और भी लोगों का इंटरव्यू लेगी ताकि पूरे सच का पता लगा सके। वहीं फांगशी रिजेक्शन के बाद से काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहने लगा था, तो सीचुआन उसे अपने पास बुलाता है बात करने के लिए। वो उसे समझाता है कि उसके पर्सनल इमोशन का इफेक्ट कभी उसके काम पर नहीं पड़ना चाहिए। दूसरी ओर जिस वुमेन का ट्रीटमेंट चल रहा था उसका नाम जाओली है। उस पर काफ़ी ज़्यादा मेडिकल बिल्स का बर्डन हो गया था और उसकी मॉम ये कॉस्ट अफोर्ड नहीं कर सकती थी, इससे वो डिस्चार्ज कराने का डिसीजन लेती है। पर जांग उसे रोकती है और जाओ की मदद करने का डिसाइड करती है। वो उसके सारे बिल्स खुद पे करती है। जांग फिर शूलाई को इंटरव्यू के लिए परमिशन दे देती है, जहाँ पर जाओ भी उसे सब कुछ सच बताने का डिसाइड करती है ताकि टीसी कंपनी से कंपनसेशन मिल सके, जिसके लिए जांग शूलाई का थैंक्स करती है। पर शूलाई बोलती है कि असल थैंक्स उन्हें सीचुआन का करना चाहिए क्योंकि ये सब उसकी हेल्प से ही हो सका है। जांग फिर शूलाई को यहाँ पर अपना पास्ट बताती है कि वो सीचुआन के दोस्त हुआई की वाइफ थी और जब हुआई हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांस ले रहा था तब सीचुआन ने उसे हुआई से एक लास्ट टाइम भी मिलने नहीं दिया और उसे ऑपरेशन थिएटर के बाहर ही रोक दिया था। तब से जांग के दिल में सीचुआन के लिए गुस्सा है जिसे वो कभी भी भुला नहीं पाई और वो उसे नफरत नहीं करती है, बस वो उसे आज तक माफ़ नहीं कर पाई है। उसे पता है कि सीचुआन एक अच्छा इंसान है, लेकिन वो चाहती है कि शूलाई एक फायर फाइटर से शादी करने से पहले अच्छे से सोच ले, साथ ही सब चीज़ों की जिम्मेदारी और अंजाम के बारे में भी। दूसरी ओर सीचुआन हुआई के पेरेंट्स से मिलने के लिए जाता है। उन्होंने उसे कहा कि जांग एक अच्छी लड़की है, लेकिन हुआई के जाने के बाद से वो बदल चुकी है, पर अब काफ़ी वक्त हो गया है और जांग को अपना नया जीवन शुरू करना चाहिए। फिर जब सीचुआन नर्सिंग होम से निकलता है तो वो अपनी पुरानी यादों में खो गया था। ना तो जांग अभी तक हुआई की मौत को भूल पाई थी और न ही सीचुआन। जब वो फायर स्टेशन लौट रहा था तब बारिश हो रही थी और उसके पास छाता भी नहीं था।
उसी वक्त शूलाई छाता लेकर उसके पास आ जाती है और उसे बारिश से बचा लेती है, पर शूलाई फिर छाता हटाकर सीचुआन को गले लगाती है और दोनों बारिश में काफ़ी देर तक भीगते रहते हैं। बाद में सीचुआन उसे अपने डॉर्मेट्री में लेकर जाता है और चेंज करने के लिए उसे अपने कपड़े देता है, पर उसकी पैंट शूलाई के लिए काफ़ी बड़ी थी। जल्दी से सीचुआन फिर उसे अंदर धकेल देता है ताकि कोई उसे ऐसे देख न ले। शूलाई समझ गई थी कि सीचुआन के दिल में काफ़ी दर्द छुपा हुआ है और वो हमेशा उसके साथ रहना चाहती थी। वहीं फांगशी को जब सीचुआन ने हुआई के बारे में सब कुछ बता दिया तो उसे भी जांग के लिए बुरा लगता है। वो तुरंत जांग के पास जाता है, लेकिन वो उसे फिर भी कोल्ड वे में बात करती है और बोलती है कि वो उसे दोबारा देखना नहीं चाहती, पर फांगशी हिम्मत नहीं हारता। फिर रात को सोने से पहले सीचुआन शूलाई को कॉल करता है। वो बस उसकी आवाज़ सुनना चाहता था, तो शूलाई उसे फ़ोन पर अपने ड्राफ्ट के बारे में बात करने लग जाती है और उनके बीच में अब रात भर बातें होती हैं। जब सीचुआन देखता है कि उसकी तरफ से आवाज़ आना बंद हो गई है तो वो समझ गया था कि शूलाई सो गई है। अगली सुबह फिर शूलाई को पता चलता है कि सीचुआन तो रात भर उसके साथ कॉल पर था, तो उसे काफ़ी सुकून मिलता है। जिसके बाद शूलाई को टीसी कंपनी के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी का कॉल आता है जो कि उसे मिलना चाहते थे। जब शूलाई टीसी कंपनी जाती है तो लियो उसे पैसे देकर चुप करवाने की कोशिश करता है, पर शूलाई मना कर देती है और साफ साफ बोलती है कि वो सच सभी के सामने लेकर आएगी, जिससे कि ली को डर लगने लग जाता है। इसीलिए वो सोचता है कि वो पहले हुओ की कंपनी से एडवांस इन्वेस्टमेंट की बात करेगा और सेक्रेटरी को बोलता है कि वो शूलाई और उस विक्टिम से हॉस्पिटल में डील करे। जब ली हुओ से बात करने के लिए जाता है तो वो उल्टा उससे ये जान लेता है कि उन्होंने सच में प्रॉफिट के लिए कुछ रेफ्रिजरेटर्स में पुराने पार्ट्स का यूज़ किया था। ली का सेक्रेटरी फिर हॉस्पिटल में जाता है और जाओ की मॉम को मीठी मीठी बातें उसे धमकाने लग जाता है, साथ ही उसे शूलाई के खिलाफ करने की कोशिश करता है। जाओ वैसे तो यहाँ पर कुछ बोल नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी वो काफ़ी हिम्मत करके गुस्से में उसे ज़ोर से चिल्लाकर यहाँ से निकल जाने के लिए बोल देती है। वहीं वो भी शूलाई को टीसी कंपनी से जुड़ी हुई कुछ इंटरनल इन्फॉर्मेशन देता है जो कि उसके काम आ सकती थी। साथ ही उसने उसे वार्न किया था कि लिए किसी भी हद तक जा सकता है, तो उसे सावधान रहना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि जाओ की मॉम जांग से कहती है कि वो हॉस्पिटल शिफ्ट करना चाहती हैं, तो जांग सरप्राइज हो जाती है। थोड़ी देर बाद ली के लोग वहाँ पर आते हैं और जब जांग उन्हें रोकने की कोशिश करती है तो वो लोग उसे धक्का दे देते हैं। तभी फांगशी भी वहाँ पर आ जाता है और उन लोगों को भगा देता है। जांग अब शूलाई को भी कॉल करके हॉस्पिटल बुला लेती है और फांगशी सीचुआन को। जब शूलाई और सीचुआन जाओ की मॉम को समझाते हैं तो वो हॉस्पिटल शिफ्ट करने का आइडिया छोड़ देती है और दोनों पर भरोसा करती है कि वो उनकी बेटी को इंसाफ दिला पाएंगे। इस सब के बाद सीचुआन शूलाई को घर छोड़ता है, लेकिन वहाँ पर पहुंचकर शूलाई देखती है कि घर पर पेंट से उसे चुप रहने की धमकी दी गई थी और साथ ही घर की खिड़कियाँ तोड़ दी गई थी, जो देखकर वो तुरंत ही सीचुआन को कॉल करती है। अच्छा वो अभी तक ज़्यादा दूर नहीं गया था। इस सब के बारे में फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो पता चलता है कि आसपास के सीसीटीवी कैमरास भी तोड़ दिए गए थे। शूलाई बताती है कि उसके कंप्यूटर से उसकी हार्ड ड्राइव भी गायब है और वो समझ गई थी कि ये काम ज़रूर ली का हो सकता है। सीचुआन को तो यहाँ पर उसकी सेफ्टी की काफ़ी चिंता हो रही थी, इसीलिए वो उसे अपने घर पर लेकर जाता है और खुद फायर स्टेशन के लिए निकल जाता है। पर शूलाई उसकी शर्ट पकड़कर उसे रोकने के लिए बोलती है, तो सीचुआन उसे बेडरूम में सोने के लिए बोलकर खुद लिविंग रूम में सोने लग जाता है। रात को तो शूलाई को नींद नहीं आ रही थी, तो वो तुरंत उठकर बेडरूम से बाहर आ गई और सीचुआन से विंडो के थ्रू बातें करने लग जाती है। सीचुआन भी अभी तक जागा हुआ था। असल में शूलाई अंधेरे से डर रही थी, इसलिए सीचुआन उसके लिए कैंडल जला देता है। बिना कुछ कहे वो शूलाई का डर समझ गया था और उसे वापस बेडरूम में जाकर सोने के लिए बोलता है। फिर वो खुद भी सोने के लिए चला जाता है, पर जैसे ही शूलाई देखती है कि सीचुआन सोया हुआ लग रहा है तो वो धीरे धीरे उसके पास आ जाती है, पर सीचुआन उसे पकड़कर अपने पास सुला लेता है और दोनों लिविंग रूम के फ्लोर पर ही एक दूसरे के साथ चैन की नींद सो जाते हैं। पर सुबह होते ही सीचुआन के ग्रैंडपा घर की सफाई करने के लिए आ जाते हैं और सीचुआन को एक लड़की के साथ सोता हुआ देखकर वो डायरेक्टली कह देते हैं कि वो आज शाम को शूलाई को घर पर डिनर के लिए लेकर आए। अब सामने से तो ग्रैंडपा स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन मन में वो काफ़ी खुश हुए थे। पर ये सब सुनकर शूलाई का तो रंग ही उड़ जाता है। वो काफ़ी डर सी गई थी, उसे लगा कि कहीं ग्रैंडपा उसके बारे में गलत ना सोच ले। तभी सीचुआन उसे बताता है कि उसने ऑलरेडी अपने ग्रैंडपा से उसके बारे में बात कर ली थी। जब शूलाई पूछती है कि उसने ग्रैंडपा से क्या कहा, पहले तो सीचुआन उसे बताने से मना कर देता है, पर जब देखता है कि शूलाई नाराज़ हो गई है तो वो उसे बताता है कि उसने ग्रैंडपा से कहा था कि वो उसे पसंद करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि शूलाई ने टीसी कंपनी की इन्फॉर्मेशन अपने टीम लीडर के साथ शेयर कर दी थी और उसने उसे एक लीगल नोटिस दिखाया जो कि टीसी कंपनी ने उन्हें भेजा था
और उसने बताया कि ये केस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और 100% सॉलिड प्रूफ चाहिए होगा, तभी वो उन्हें रिपोर्ट कर सकते हैं। इसीलिए शूलाई ने कुछ प्लान किया था और वो एक इंटरनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो को देती है और उसे बोलती है कि वो उसके लिए एक छोटा सा हिडन कैमरे का इंतजाम करे। शूलाई सीक्रेटली फैक्ट्री के अंदर इन्वेस्टिगेशन करना चाहती थी, पर जियांग ने यहाँ पर उनकी बात सुन ली थी और उसने फिर से शूलाई के खिलाफ अपनी प्लानिंग शुरू कर दी थी। वहीं शाम को डिनर के वक्त ग्रैंडपा शूलाई से काफ़ी सवाल जवाब करते हैं। उन्हें लगता है कि दोनों काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, तो उन्होंने डायरेक्टली उनसे पूछ लिया कि वो दोनों शादी कब करने वाले हैं और सीचुआन को शूलाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को बोलते हैं। सीचुआन यहाँ पर कुछ ऑकवर्ड होता है, पर फिर वो बोल देता है कि वो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। फिर शूलाई बोलती है कि ग्रैंडपा यहाँ पर जो सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है, दोनों अभी रिसेंटली मिले हैं और वो एक दूसरे को और समझना चाहते हैं, अभी शादी का उनका कोई भी प्लान नहीं है। बाद में फिर शूलाई सीचुआन के घर में एक पियानो देखती है और वो उस पर एक मेलोडी प्ले करने लग जाती है, जो देखकर सीचुआन शॉक हो गया था क्योंकि ये वही मेलोडी थी जो कि उसने बचपन में उस लड़की से सुनी थी, जो कि उस वक्त उसके दुख में साथ थी। तभी उसे पता चलता है कि शूलाई की पियानो टीचर सीचुआन की मॉम थी। अब ये जानकर कि उन दोनों का रिश्ता तो काफ़ी सालों से जुड़ा हुआ था, वो काफ़ी खुश होते हैं। अगले दिन अब शूलाई फैक्ट्री इन्वेस्टिगेशन का प्लान बनाती है, पर जियांग ने चुपके से ये इन्फॉर्मेशन ली को दे दी थी और ये जानकर ली अलर्ट हो गया था। सीचुआन को यहाँ पर शूलाई की सेफ्टी की चिंता होने लगी थी, इसीलिए उसने उसके पास जाने का डिसाइड किया और एक दिन की छुट्टी लेते हैं उसके साथ फैक्ट्री जाने के लिए। फैक्ट्री में जाते ही दोनों एक्सपायर्ड पार्ट्स के एविडेंस लेने में लग जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ लोग आकर उन्हें घेर लेते हैं और फैक्ट्री के अंदर उन्हें ट्रैप कर लेते हैं, जिन सभी से दोनों मिलकर फाइट करते हैं और फैक्ट्री के बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। पर उन्होंने देखा कि गेट पर लॉक लगा हुआ था और शूलाई का फ़ोन भी फाइट में गिर गया था। दूसरी ओर हुओ को अचानक से याद आया कि ली ने कॉल पर फैक्ट्री का नाम लिया था, तो वो तुरंत ही वहाँ पर पहुँचने का डिसाइड करता है। इसी बीच सीचुआन शूलाई को छुपने का कहता है और उसे अपना फ़ोन देता है। उन सभी लोगों का ध्यान अब खुद पर ले आता है और उनसे लड़ने में सीचुआन काफ़ी हर्ट भी हो जाता है। किसी ने एक बॉटल उसके सर पर भी मार दी थी और लगातार वो लोग उसे मारने लग जाते हैं। ये सब देखकर शूलाई खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और भागकर सीचुआन के पास चली जाती हैं। तभी वो लोग उस पर भी हाथ उड़ाने लग जाते हैं, लेकिन उस वक्त वहाँ पर हुओ की एंट्री होती है। वो और फांग दोनों आकर उन्हें बचा लेते हैं। सीचुआन को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है और शूलाई इमरजेंसी रूम के बाहर इंतजार कर रही थी और काफ़ी इमोशनल हो चुकी थी। ऑपरेशन के बाद जैंग बताती है कि सीचुआन अब सेफ है, बस उसे होश आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और शूलाई को बोलती है कि वो वार्ड में उसके साथ रुक सकती है। दूसरी ओर ली जब वो उसे बात करने के लिए जाता है, तब वो उसे काफ़ी बुरे तरीके से मारता है और बोलता है कि अगर उसने दोबारा शूलाई के बारे में सोचा भी तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। फिर जब सीचुआन होश में आता है तो देखते हैं कि शूलाई उसके पास थी, लेकिन उसके भी माथे पर चोट लगी हुई थी। ये देखकर वो खुद को ब्लेम करने लग जाता है कि वो उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। इधर ली को पता चलता है कि उसको फ़ोन करके इन्फॉर्म करने वाली पर्सन जियांग थी, तो वो उसे कॉल करता है और बोलता है कि वो उसके साथ एक डील करना चाहता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।